कल कश्मीर में आतंकवादियों ने भारत के लोकतंत्र पर हमला करने का निर्लज्ज प्रयास किया। कल जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 5 आतंकवादी हमलों से हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। सवाल उठ रहा है कि दहशत की इन तस्वीरों के पीछे कौन है? ये हमले जिस वक्त हो रहे हैं उसे लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। चुनाव के दौरान ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में तेजी क्यों आ गई है? आतंकवादी आधुनिक हथियार से लैस थे। ये हथियार उनके पास कहां से आए? क्या इन हमलों में किसी पड़ोसी मुल्क का हाथ है? आईबी के इंटरसेप्ट के मुताबिक पीओके में, मुजफ्फराबाद में और रावलपिंडी में बाकायदा ऑपरेशन कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर लश्कर के कमांडर के साथ आईएसआई और पाकिस्तान सेना के अधिकारी बैठते हैं और वो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मॉड्यूल को हमले का निर्देश दे रहे हैं। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक पाक सेना, खुफिया एजेंसी, आईएसआई और वहां के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एक रणनीति के तहत अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटा है। इसके लिए बाकायदा रावलपिंडी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में ऑपरेशन के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसी कंट्रोल रूम से आतंकवादियों को मदद दी जा रही है। और रावलपिंडी के कमांड रूम से जम्मू कश्मीर में एक संदेश भेजा गया और इंटरसेप्ट के मुताबिक आतंकियों को दी गई चेतावनी और ये कहा गया कि लगता है वो अपने मकसद को भूल गए हैं और चूड़ियां पहनकर बैठ गए हैं। और इस संदेश के बाद ही शुक्रवार को एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया। हालांकि केंद्र सरकार आतंकी हमलों का मुकाबला करने का दावा कर रही है। उनकी साजिश है और उसकी शिकार जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं होगी। पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब रखते हैं और उसके हर मर्ज का इलाज रखते हैं, जिनका नाम डॉक्टर नरेंद्र मोदी है। लश्कर के आतंकवादी पीओके के रास्ते कश्मीर में बड़ी तादाद में दाखिल हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में और आतंकवादी हमले बढ़ सकते हैं। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 10 से ज्यादा आतंकवादियों के ग्रुप पहले से ही हमले के लिए मौके की फिराक में हैं। श्रीनगर में 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री की रैली होनी है। इसी दौरान धमाके की आशंका भी जताई जा रही है। उरी में सेना के कैंप पर फिदायीन हमले को अंजाम देने आए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि आतंकी सेना के कैंप पर कब्जा करने के साथ साथ तोपखाने में घुसने की कोशिश भी कर रहे थे। इन आतंकवादियों के पास से 6 AK-47, 32 ग्रेनेड, 56 मैगजीन, 2 छोटी गन्स, 2 नाइट विजन बाइनोकुलर्स बरामद हुए हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये सभी फिदायीन आतंकवादी गुट लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-बद्र के हैं। हम सभी जानते हैं कि ये सारे अटैक जो होते हैं उसमें पाकिस्तान की सेना का हाथ रहता है। ये भी सही बात है कि पाकिस्तान, अमेरिका ने बहुत से पाकिस्तानी संगठनों को, ख़ासतौर से लश्कर-ए-तैयबा और दूसरे उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं उस पर प्रतिबंध भी लगाए हैं, मगर दहशत है कि वो रुकती ही नहीं, चलती चली जा रही है। ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। आतंकवादी जहां से फायरिंग कर रहे थे वहां से खाने पीने के सामान भी मिल रहे हैं, जिसमें खाने के कई पैकेट मिले हैं, जिसमें चिकन अचारी लिखा हुआ है। सूखे मेवे भी आतंकवादियों के पास से मिले हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये खाने के पैकेट पाकिस्तान के बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से ही हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक मारे गए आतंकी विदेशी मूल के थे और उनके पास से जो फूड पैकेट्स मिले हैं वो पाकिस्तान में बने हुए हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे और उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिली हुई थी। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन 3 चरण के चुनाव अभी भी बाकी हैं। 9 दिसंबर को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव से पहले आतंकवादी एक बार चुनावी रंग में भंग डालने का काम कर सकते हैं।